जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NS ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने मान सारणी को देखा, समझा, सभी मानों को याद किया। तो चलिए आज एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या 1 कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी जो प्रश्न नीचे दिए गए उसका मान ज्ञात करें। देखिए, पहला है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री है, प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो पहला इसको हल करते हैं, ठीक है। तो लिख देते सोल्व। अब बताइएगा, कल हम लोगों ने जाना कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है मान सारणी से। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, इंटू कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो आपको याद होगा इसका भी कितना होता है, √3/2। अब प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। ये मान आप लोग को याद होगा, ठीक है। अब हल हम लोग करते हैं, तो यहाँ इंटू है तो गुना कर दिए, इंटू है तो गुना कर दिया। अब देखिए, ऊपर का ऊपर से गुना, अर्थात अंश का अंश से, हर का हर से। अगर कटने वाला होता तो कट जाता, लेकिन यहाँ कटने वाला नहीं है, तो √3 गुना हो जाएगा तो √9 हो जाएगा। अब बटा 2 जा 4, मतलब 2 दूनी 4। अब प्लस 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 एक ही रहेगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। √9 का निकलता है 3, अब बटा 4, अब प्लस 1/4। यहाँ से एलसीएम लेंगे, 4 का एलसीएम सेम है तो 4 ही रह जाएगा। 4 से 4 कटा, 1 3 एकम 3 प्लस 4 1 4/4। ये कटेगा एक दूसरे से, कितना बचेगा, 1। तो पहला का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये हो गया। सवाल नंबर दूसरा क्या क्या कहता है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग रख लेते हैं मान। तो 2, ये 2 तो संख्या वैसे ही रहेगा। अब देखिए, tan 45 डिग्री का मान पहले बताइएगा। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। कितना होता है, 1। और 1 अब स्क्वायर है, यानी tan 45 पर स्क्वायर, अर्थात tan स्क्वायर है तो उसका मान पर भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस कॉस, पहले ये देखिए, स्क्वायर को अभी छोड़िए, पहले देखिए कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो जी पता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है सर √3/2। और देखिए स्क्वायर है इस पर, तो इस पर मान पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस साइन साइन 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। और स्क्वायर है साइन पर, तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा इसका मान पर। तो देखिएगा, यहाँ से हल करेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। प्लस यहाँ देख समझिए, यहाँ बात समझिए कि स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, यानी दोनों पर स्क्वायर है। जो भी अंश में संख्या उस पर भी स्क्वायर है, हर में संख्या उस पर। अगर इस तरह से कोष्ट रहे और उसके बाद स्क्वायर रहे, इसका मतलब ये जो स्क्वायर है वो दोनों संख्या पर स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर है। इस दोनों पर नहीं, इसके अलावा जितना भी संख्या अगर कोष्ट के अंदर रहे, सपोज करिए मान लेते इस प्रकार से रहता है XYZ, इस प्रकार से कोई संख्या इसका स्क्वायर आता है, तो अगर ये कोष्ट को हटाते हैं तो स्क्वायर सभी पर चल जाएगा, सभी पर चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो कोष्ट है, कोष्ट के बाद स्क्वायर है, यानी टोटल संख्या पर स्क्वायर है। अगर कोष्ट को हटाएंगे तो स्क्वायर सब अपना अपना बांट लेगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर है, ये जो प्रश्न है होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर मतलब है कि दोनों पर है, √3 पर भी स्क्वायर और 2 पर भी स्क्वायर। तो √3 का अगर स्क्वायर करेंगे, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो √3 गुना √3। अब बटा इस पर भी स्क्वायर है तो 2 को भी 2 बार गुना करना पड़ेगा, तो 2 गुने 2 हो जाएगा। अब माइनस सेम इसी प्रकार से ये है, तो √3 गुना √3 हो जाएगा। अब बटा इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो 2 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हल करते हैं तो 2 से 1 में गुना करेंगे 2, अब प्लस √3 √9 का कितना होता है, अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना होता है, 3 अब बटा में क्या हो जाएगा, 4, माइनस ये भी कितना हो जाएगा, √9 का 3 अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो एक प्लस है एक माइनस है, सेम संख्या है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है, बचा कितना, 2। अब प्लस में इधर क्या बचा, कुछ नहीं तो 0, तो 2 + 0 कितना हो जाएगा, 2 ही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 आंसर। और देखते हैं कि 3 और 4 क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान निकालना है। तो देखिए, निकालते हैं, हल करते हैं, सोल्व। तो देखिए, cos 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है सर, 1/√2 होता है, ठीक है।
सेक 30 डिग्री का मान रखते हैं तो कितना होता है 2/√3। आप लोग को मान सारणी कल याद करवाए थे, याद होगा मान, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो सेक 30 डिग्री का कितना हो गया 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का कितना होता है, तो कॉसेक 30 का होता है 2, और 2 को हम 2/1 लिख देते हैं सुविधा के लिए। देखिए कैसे सुविधा मिलेगा हम लोग को। ठीक है, हल करते हैं इसको, तो हर में एक ही है, मतलब एक फ्रैक्शन है तो उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अंश में अंश में एक फ्रैक्शन है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। हर में दो फ्रैक्शन के बीच जोड़ है, तो इसका मतलब इसको हम लोग भिन्न का जोड़ बनाएंगे। तो भिन्न का जोड़ में एलसीएम लिया जाता है हर का, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा √3 और 1 का एलसीएम √3 होगा। कितना होगा √3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। √3 एलसीएम ले लिए। अब बताइएगा √3 से √3 कटेगा, बचेगा 1, 1 से 2 में गुना तो 2, और प्लस 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 ही आएगा, और ऊपर में 2 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग करते हैं। तो देखिए अगला प्रोसेस क्या करेंगे हम लोग, अब इस बटा को हटाना है, तो हटाने का तरीका होता है कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये संख्या, इसको हम लिख देते हैं इस प्रकार से। अब इस बटा के बदले हम लोग गुना का चिन्ह दे देते हैं। क्या चिन्ह दे देते हैं, गुना का चिन्ह। तो इसके बदले हम लोग गुना कर दिए, मल्टीप्लाई का चिन्ह दे दिए। अब जो संख्या नीचे बटा के नीचे जो हर में था ये √3, उसको अंश कर देंगे। अब बटा जो अंश में था वो इसके लिए हर बन जाएंगे, तो 2 + 2√3 इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम लोग हल करते हैं इसके आगे हल करते हैं। तो यहाँ हम लोग हल लिख लेते हैं। क्या है कि देखिए अब इस प्रकार से हो गया, तो क्या करेंगे, हर अंश का अंश से गुना हर का हर से। तो अगर अंश में देखते हैं तो 1 गुने √3, तो 1 गुने √3 कितना हो जाएगा √3। अब बटा में ये दोनों को गुना करते हैं तो क्या लिखा जाएगा, देखिए 2 ये √2 है, तो √2 को हम इस प्रकार से लिख देते हैं। कोष्ट दे देते हैं, दो संख्याएं अलग अलग है, तो 2 + 2√3 इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या करते हैं, गुना करते हैं, कोष्ट को ब्रेक करते हैं, तो √3 अब बटा में ये हो जाएगा, ये दोनों इससे पहले गुना होगा तो 2√2 हो जाएगा। अब प्लस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, दोनों जगह है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना। देखिए बिना रूट का परिमेय संख्या वैसे ही रह जाएगा, ये दोनों परिमेय अपरिमेय गुना हो जाएगा। एक जाति है, ये √2 एक जाति, ये दोनों गुना हो जाएगा। तो √2 और √3 गुना करेंगे, 3 दूनी 6, √6 हो जाएगा। करना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण, जो क्लास 9th में हम लोगों ने सीखा। तो हर का परिमेयकरण में क्या होता है, तो परिमेयकरण में क्या करते हैं, गुना का साइन देते हैं, जो संख्या रहता है उसको जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। हर में जो संख्या, हर का परिमेयकरण मतलब इसका, तो ये है जो है वैसे लिख देते हैं 2√2। अब प्लस है तो प्लस के जस्ट केवल चिन्ह बदलता है। हर का परिमेयकरण जब करते हैं परिमेयकरण में तो केवल साइन बदलता है। जो प्लस है तो यहाँ पर सेम संख्या सेम रहेगी, चिन्ह बदलेगा। प्लस है तो यहाँ माइनस दे देंगे, -2√6। अब बटा में सेम संख्या आएगी 2√2 और -2√6। हर का परिमेयकरण का मेन पर्पस होता है कि जो हर में संख्या है उसको परिमेय बना देना है। क्या करना, परिमेय का मतलब रूट को खत्म कर देना। देखिए कैसे खत्म होता है। ठीक है, अब समझ में आया। अब देखिए परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस का माइनस बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। अब बताइए अगर परिमेयकरण किए दोनों कट जाएगा फिर वही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रश्न में। अब फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए परिमेयकरण हो गया। अब आगे प्रोसीजर करते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो देखिए ऊपर का ऊपर से गुना तो √3, यानी अंश का अंश से गुना √3 में दो संख्याएं से गुना होगी 2√2 -2√6। अब बटा में क्या हो जाएगा, ये दोनों देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तो इसको 2√2 लिख देते हैं प्लस 2√6। एक तो एक हो गया, आई इंटू कर देते हैं 2√2 -2√6। ठीक है, 2√2 × 2√6 इस प्रकार से ये दोनों लिखा चुका है। ठीक है, आगे अगर इसको हल करते हैं तो क्या करेंगे, ऊपर का गुना करेंगे, यानी अंश का गुना करेंगे, कोष्ट को ब्रेक करेंगे तो किस प्रकार से गुना होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय दोनों में कोई संबंध नहीं है, गुना नहीं होगा। परिमेय अपरिमेय का गुना, तो ये √2, ये जो 2 है वो वैसे ही रह जाएगा, 2 वैसे ही रह जाएगा। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे से संबंध है क्योंकि इसका एक परिवार, ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, गुना हो जाएगा तो कितना रूट रहेगा, अपरिमेय ही रहेगा, और 3 दूनी 6 हो जाए, कितना हो जाएगा 6। माइनस है तो माइनस देंगे। आगे गुना करेंगे तो देखिएगा यहाँ परिमेय है 2 है तो 2 रह जाएगा, इंटू
√6 है √3, तो कितना हो जाएगा, रूट ही रहेगा, छेतिया 18 हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा, 2√2 अब प्लस 2√6, 2√2 माइनस 2, संख्या सेम है लेकिन प्लस और माइनस है। तो देखिए एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह क्या हो जाएगा 2√2, तो 2√2 का होल स्क्वायर, अब माइनस बी की जगह क्या हो जाएगा 2√6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√6 कर लेते हैं। तो अगर यहां देखते हैं तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 2√6 माइनस -2√18 अपॉन बटा, अगर इसको देखो स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो अभी हम लोगों ने इससे पहले बताया था कि स्क्वायर है तो दोनों पर है, तो 2 पर भी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 2 बच जाएगा, माइनस माइनस है तो माइनस, सेम इसी प्रकार से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा 4, इंटू √6 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 6 केवल बचेगा। तो यहां से हम लोग को क्या मिल गया है, यहां से हम लोग को देखिए, अभी हम लोगों ने कहा था कि परिमेय हर का परिमेयकरण करने से क्या फायदा होता है कि जो हर रहता है वो अपरिमेय संख्या वो परिमेय बन जाती है। तो बस यही करना होता है हम लोग को हर का परिमेयकरण में, कि जितने भी हर है उसको हम लोग क्या बना देंगे, परिमेय बना देंगे, क्या बना देंगे, परिमेय। तो वही हर का परिमेयकरण हो गया। अब आगे हल करते हैं तो देखिए यहाँ 2√6 है, यहाँ 2√18 है, तो अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ 2√6 है, यहाँ भी 2√6 मौजूद है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो यहाँ इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2√6 है माइनस 2√18 को 6 इंटू 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब 6 इंटू 3 लिखे तो इसको मतलब है कि अगर इसको हम अलग करना चाहते हैं तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 2√6 से गुने √3, क्योंकि फिर से वापस गुना करेंगे तो √18 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हम कर सकते हैं, ये गणित का एक नियम है, ठीक है। अब आगे हर का करेंगे तो 8 दूनी सॉरी 4 दूनी 8, अब माइनस 6 चौक 24, 6 चौक 24, ये गुना हो गया आपस में, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, तो ये यहाँ देखिएगा तो 2√6 यहाँ पर भी है, और 2√6 ये टोटल संख्या में यहाँ पर ये मौजूद है। तो क्या करेंगे, जब ऐसा होता है तो उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन हो जाता है, तो कॉमन हम ले लेते हैं 2√6 का, अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, कुछ नहीं, यहाँ बचा कुछ नहीं तो 1 बचा, माइनस ये कॉमन लेवा गया, बचा क्या √3 बचा, अब बटा में क्या हो गया, ये दोनों घटेगा -16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16, आज दोनों से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया, क्या हो गया 16, माइनस को ऊपर भेज देंगे, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, वापस से फिर गुना करेंगे तो -√6 इंटू 1 -√3 हो जाएगा, अब बटा में 8 बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ के बाद हम लोग लिख देते हैं, कहीं ऊपर लिख देते हैं क्योंकि जगह नहीं, कट जाता है फ्रेम यहाँ। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, इसको कोष्ट को हम हटाएंगे, ठीक है, कोष्ट को अब हटाते हैं, तो कोष्ट हटाते हैं तो बारी बारी से गुना करेंगे, तो पहले करेंगे √6 में, इससे 1 से गुना तो वैसे ही रह जाएगा, आप प्लस माइनस माइनस आगे करेंगे √3 में, √6 से तो माइनस माइनस पहले चिन्ह का प्लस हो जाएगा, और √6 से √3 कितना हो जाएगा √18, अब बटा में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर आगे हम सोल्व करते हैं तो √18 को पहले लिख देते हैं, प्लस में है इसी वजह से, अब 18 को क्या हम लिख सकते हैं 9 गुने 2, √9 गुने 2 माइनस √6 अब बटा 8। अब इसको हल करते हैं तो √9 का कितना होता है, तो √9 का 3 होता है, 2 का निकला 2 नहीं निकलेगा क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं होता, माइनस √6 अब बटा में 8, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, अपना आंसर क्या मिल जाएगा ये। सवाल नंबर चौथा देखते हैं, सवाल नंबर चौथा कहता है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। चलिए इसको सोल्व करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रश्न आसान होगा, स्पेस मिल जाएगा। तो चौथा का प्रश्न है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, अब बटा में क्या लिखा हुआ है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का मान सॉरी प्रश्न लिख रहे हैं कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट
45 डिग्री। ये प्रश्न इसको यहाँ पर लिख लिए, इसको मिटा देते हैं। अब इसको सोल्व हम लोग कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, सोल्व लिख लेते हैं। साइन 30 डिग्री का मान रखिए, पहले अंश में सभी का मान रखते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 1 होता है, माइनस कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है सर? तो कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। 2/√3 अब बटा में है, बटा में कर देते हैं। सेक 30 डिग्री का कितना होता है? तो सेक 30 डिग्री का होता है 2/√3। अब प्लस कॉस 60 डिग्री का कितना होता है? तो कॉस 60 डिग्री का होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री का कितना होता है? 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री का कितना होता है? 1/2 रख दिए, ठीक है। प्लस कॉट 45 कितना होता है? 1 होता है। आगे अगर हम हल करते हैं, लिखते हैं हल तो क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे ये दोनों, देखिए ये दोनों परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या। तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आगे चल के आसान हो। तो इसको हल कर लेते हैं सबसे पहले। तो हल करते हैं तो क्या लिखेंगे? 1/2 प्लस 1। तो डायरेक्ट करते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 2 जाएगा, 2 जाएगा एलसीएम, 2 जाएगा एलसीएम। यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 से 1 में गुना तो 2 एकम 2 प्लस ये माइनस 2/√3। इसको वैसे ही रहने देते। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी दो परिमेय संख्या थी, इसको भी ऐसे लिख देंगे 2√। अब प्लस इसको एलसीएम लेंगे, 2 जाएगा 1 प्लस 2 एकम 2। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये 3/2 माइनस 2/√3 हो गया। अब बटा ये क्या हो गया? 2/√3 अब प्लस 3/2 ये हो गया। इसको आगे स्टेप इधर करते हैं, ठीक है। तो अगला स्टेप इसको अगर आगे करेंगे, इधर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 2√3 देखिए, 3/2 माइनस 2/√3 अब बटा 2/√3 प्लस 3/2। तो ये भी देखिए दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन है तो हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा दोनों का? अगर दोनों संख्याएं अलग अलग होती है तो एलसीएम लेते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं? डायरेक्ट गुना कर देते हैं। तो 2 से √3 में गुना होगा, क्या लिखा जाएगा? 2√3 लिखा जाएगा। और 2 से 2 डिवाइड किए तो कट गया, बचा क्या? √3 और ऊपर में भी 3, तो 3√3 हो जाएगा। माइनस माइनस हो जाएगी, माइनस है। √3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो √3 कटेगा, बचेगा क्या? 4। अब 4 वाला से ऊपर में गुना करेंगे, सॉरी 2 बचेगा, और 2 से ऊपर में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब बटा है, बटा दे देते हैं, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर है तो क्या करेंगे, दोनों को एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम कितना आएगा? 2√3 आएगा। और 2√3 जब एलसीएम आ गया, और √3 से अब आगे क्या स्टेप करते हैं? √3 डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कटा, बचा क्या? 2 दूनी 4। अब प्लस है तो प्लस देंगे, 2 से 2 कटेगा √3 तो 3√3। सेम स्टेप नीचे वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे? अब देखिए बताए थे हम लोग कि ये मेन वाला जो बटा इसको हटाना है, तो हटाने का क्या तरीका है? जो ऊपर जैसे जो संख्या ऊपर है लिखा हुआ है इस प्रकार से लिख देते हैं 2√3। जब ये हटाते हैं मेन बटा तो इसके बदले में क्या दे देते हैं? गुना दे देते हैं। अब गुना दिए तो क्या लिखा जाएगा? गुना। अब जो संख्या इसका हर में था वो ऊपर चला जाएगा, मतलब इस प्रकार से √3। अब बटा में क्या लिख देंगे? 4 प्लस 3√3। जो अंश में था वो हर बन गया। देखिए दोनों सेम है, कट जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या? 3√3 माइनस 4। अब बटा इसको भी इस सजा के लिख देते हैं 3√3 प्लस 4। इस प्रकार से बच गया। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, तो आगे स्टेप जो करते हैं हम ये इसका परिमेकरण करते हैं, हर का परिमेकरण। तो अभी बताया हर का परिमेकरण में क्या होता है, तो जो संख्या है उसको तो जो कहते हैं संख्या चेंज नहीं होती है, केवल चिन्ह चेंज होता है। अगर यहाँ प्लस है तो क्या देंगे यहाँ पर? माइनस, अब 4 हो जाएगा, बटा 3√3 माइनस 4। जो भी परिमेकरण करते हैं तो परिमेकरण का पर्पस मेन है कि हमको क्या करना है, इसको परिमेय संख्या बना देना। हर को क्या बना देना है? परिमेय संख्या। जब हर को परिमेय बनाएंगे तो चिन्ह केवल उल्टा कर देंगे, चिन्ह उल्टा करेंगे, संख्या को 2 बार अंश हर में सेम लिख देते हैं, गुना कर देते हैं। क्लियर? तो अब अगर ध्यान से देखिएगा ये दोनों सेम संख्या है। जब सेम संख्या 2 बार लिखी होती है, 2 बार गुना में देखिए बीच में गुना है, सेम संख्या 2 बार, तो 2 बार लिखी होती है क्या कर देते हैं? होल स्क्वायर। तो 3 - 4 का होल स्क्वायर। अब बटा में क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो ये भी 2 संख्या है,
ये देखिए एक ही चिन्ह के साथ नहीं, अलग अलग चिन्ह है, यानी ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा दिख रहा है। इसको क्या करेंगे, इस पर ये सूत्र पर तोड़ सकते हैं। ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह दिख रहा है, इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए। इसको लिख देते हैं एक बार, 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, अगला स्टेप में 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, 3a² यानी 3√3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह क्या है 3√3, अब b की जगह क्या है 4, तो ये हो गया। अब बटा में क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है a² यानी 3√3 का होल स्क्वायर माइनस b², बी की जगह 4 का होल स्क्वायर। आगे स्टेप हम लोग इधर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है, इसको तोड़ेंगे तो अभी हम लोगों ने बताया था, अभी जस्ट चर्चा किया कि जब भी दो संख्याएं है, ये 3√3 दो संख्या एक परिमेय परिमेय दोनों पर होल स्क्वायर पर है, तो जब ये कोष्ट को हटाएंगे तो स्क्वायर किस पर जाएगा, तो दोनों संख्या पर जाएगा, किस पर जाएगा, दोनों पर। तो देखिए जब भी कोष्ट को हटाएंगे तो स्क्वायर दोनों पर, तो पहले 3 पर भी स्क्वायर जाएगा और √3 पर भी, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या लिखा जाएगा, गुना में 3, अब प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, अब माइनस कितना हो गया 3 दूनी 6, ये गुना करेंगे तो देखिए इसको गुना करने का क्या तरीका होता है, ये सब एक में गुणम है, तो परिमेय का परिमेय के साथ गुना, अपरिमेय का अपरिमेय के साथ, तो देखिए टोटल 4 3 2 यहाँ परिमेय है, ये तीनों एक जाति है, गुना हो जाएगा। अब बाकी √3 का कोई जाति नहीं है, वैसी रह जाएगा, तो गुना होगा 4 × 12 दूनी 24, तो 24√3, अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा में इसको भी वही करेंगे, कोष्टक को हटाएंगे तो 3 × 9 गुने 3 माइनस 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखते हैं तो देखिए गुना करेंगे 9 × 27 प्लस 16 माइनस 24√3, अब बटा में 9 × 27 माइनस 9 × 27 माइनस 16, अगर ये दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 43, ये दोनों को जोड़ा जाए कितना हो जाएगा 4 7 6 13 3 बाकी 1 2 1 3 1 4 43 माइनस 24√3, अब बटा में 11, ठीक है। अब को कॉमन नहीं जाएगा, देखिए ये भी विषम संख्या, ये सम संख्या, कॉमन नहीं ले सकते किसी के, कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, कॉमन गुणनखंड नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको भी नोट किया जाए दोस्तों। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या कहता है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अब बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30, इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 तो ये गुना में है, ठीक है, ये संख्या है वैसी रह जाए। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर, 60 पर स्क्वायर, cos स्क्वायर 60 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 सेक स्क्वायर, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर। हम बार बार बता रहे हैं कि मान जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है 0 से 90 डिग्री तक सब आपके जबान पर होना चाहिए, तभी सवाल हल होगा। 4 सेक 30 का मान 2/√3 माइनस tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, बताइए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो क्या देखिए 5 तो वैसे ही रह जाएगा, ये स्क्वायर है इसका मतलब दोनों पर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 अब बटा 4 का 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, अब बटा √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म 3 माइनस 1, अब बटा इसका भी वही हाल है, क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1 अब बटा 4 अब प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म तो 3 अब बटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब इसको गुना करेंगे 5 का 1 से गुना 5 अब आई 4 अब प्लस ऊपर का ऊपर से गुना 4 चौक 16 बटा 3 माइनस
1। अब बटा में क्या हो जाएगा, 4×16 -1 ये हो जाए। अब ये देखिए बटा में अगर दोनों फ्रैक्शन में है, इसको एलसीएम ले लेते हैं, डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। 4 हो जाएगा एलसीएम, 4 एकम 4, 1 बचेगा +3। तो यहाँ से क्या इधर लिख लेते हैं हम लोग, इसको अगर लिखते हैं, इसका भी एलसीएम लेते हैं, ऊपर भी एलसीएम जाएगा। एलसीएम जाएगा 4×3 = 12। एलसीएम कितना होगा 12, 4 × 3। अब बटा में 1 इसका है, इसके नीचे भी है 1, तो 1 से भी गुना करेंगे तो 12 ही रहेगा। 4×3 = 12, तो 5×3 ये सब तो आप लोग को आता ही होगा। अब प्लस है, प्लस 3×4 = 12, तो 16×4 = 64। अब माइनस 1 से 12 भागा देंगे तो 12, 12 एकम 12 बटा है मेन वाला, ये क्या हो जाएगा 3×1 = 4, 4/4। यहाँ से हम लोग लिखेंगे, जोड़ेंगे क्या, ये प्लस प्लस जुट जाएगा, तो 5 4 9 6 1 7, ठीक है। 6 7 5 9 -12 अब बटा 4 से 4 कटा, खत्म, 1 बचा। 1 को लिखते या नहीं भी लिख सकते, एक बार लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों घटाएंगे तो 9 में से 2 7, 7 में से 1 गया 6, बटा में 1, इसको ऐसे लिख देते 67। क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया ये आंसर, इसको भी नोट कर लें। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। जो भी सवाल हम लोगों ने पहले फर्स्ट का 5 सवाल किए, इसको रिवाइज करिए, समझिए बेहतरीन ढंग से। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।